नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुंजन। मध्य प्रदेश में बड़ा घोटाला, नर्सिंग कॉलेज घोटाला। मध्य प्रदेश सूचना अधिकार सत्र 2021-22 में 130 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता समाप्त की जानकारी दी। नर्सिंग कॉलेज की मान्यता 156 कॉलेज की मान्यता समाप्त कर दी, जबकि सीबीआई की रिपोर्ट में मात्र 73 नर्सिंग कॉलेज की सुविधा विहीन में 67 कॉलेज को सुविधा विहीन बताया। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग में मध्य प्रदेश के 241 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता समाप्ति का नोटिफिकेशन जारी किया। ऐसे कॉलेज की डिग्री को थर्ड डिग्री माना जाए, इस तथ्य को मध्य प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। सीबीआई द्वारा 169 कॉलेज को सुविधा युक्त पत्र बनाए गए। नर्सिंग कॉलेज में मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग भोपाल द्वारा सूचना के अधिकार में दी गई इन 169 कॉलेज में 8 कॉलेज को मान्यता समाप्त बताया है। कॉलेज कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री द्वारा मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले पर लिखित पुस्तक के नेता रंजीत सूर्यवाला, जीतू पटवारी इस पुस्तक के जारी करने से मना किया। इन्होंने बताया कि नर्सिंग कॉलेज के घोटाले पर मंत्रिमंडल में बहस तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री के बचाव के लिए आई। पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने बताया कि फर्जी नर्सिंग कॉलेज, फर्जी अस्पताल, फर्जी फैकल्टी, फर्जी निरीक्षण पर नेताओं, संचालकों, कॉलेज को मान्यता दिलाने वाले दलाल छात्रों को फर्जी फैकल्टी, फर्जी अस्पताल पर कार्रवाई की जाए। भोपाल से मीनू गुप्ता की रिपोर्ट। से अपने कॉलेजों के फंड में ट्रांसफर की थी तो लोकायुक्त में शिकायत की गई थी। आज तक उस शिकायत पे क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, लेकिन 2021 में जब ये मामला उठा उसके बाद कुछ आरटीआई लगी तो उसमें अब जो चौंकाने वाली जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि आरटीआई में मेरे को 156 कॉलेज अपात्र बताए इन्होंने। 156 नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो लिस्ट जारी की उसमें 241 कॉलेज अपात्र बताए। वो सीबीआई वर्तमान में सिर्फ आपके 66 कॉलेजों का पात्र बता रही है। जो आरटीआई में दी गई जानकारी है, जो आपके इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जानकारी है, वो सीबीआई की जानकारी में इतना अगर अंतर है तो ये माना जा सकता है कि सीबीआई ने जानकारी को छुपाया। और मेरा तो कहना जितने भी कॉलेज वाले इनके अकाउंट फ्रीज करके कॉलेज नेताओं को, अधिकारियों को, सबको जो इनके ऊपर एफआईआर की जाए। तो 2007 से और 2023 तक जितने भी आपके मंत्री हैं और उनसे बड़े मंत्री हैं और जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी कॉलेज वाले हैं और जितनी निरीक्षण समिति वाले हैं, जितने रजिस्ट्रार काउंसिल है, तो इन सबकी जांच प्रारंभ करके और अगर जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ एफआईआर करके कानूनी कार्रवाई। तो सर ये जो आप कुछ बोले, कुछ नेताओं की जो वो हुई थी, कॉलेजों की जांच हुई थी, मतलब शिकायत हुई थी, तो उनका नाम तो कुछ कौन नहीं रखी। देखिए ऐसा था कि करीब 16-17 कॉलेज थे। बात नेताओं की नहीं आ रही, बात ही आ रही है कि जब आपके पास मान लीजिए 25 कॉलेज हैं तो 25 कॉलेजों में 16 कॉलेजों को आपने ये कह दिया कि इनकी फीस शासन भरेगा। शासन क्यों भरेगा उनकी फीस? फिर एनआरएचएम से पैसा लेके आ गया। अगर एनआरएचएम में उसकी हेड नहीं है तो बिना हेड के आपने कैसे निकाल लिया पैसे के साथ? वो वित्तीय अनियमितता वाली ये वहां से शुरू हुआ था मामला। आज तक जांच करके आऊंगा पता नहीं चला, लेकिन 2021 में कोरोना काल में जैसे मैडम ने कहा ये बिल्कुल एक तरह से ऐसे कॉलेज खुल गए, बिल्कुल गली गली कॉलेज खुल गए, अपात्र कॉलेज खुल गए। जब कोरोना में मरीज नहीं निकल रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, सिर्फ इन्होंने जो है आपका ऑनलाइन का सिस्टम का दुरुपयोग करके और बिना इसके अंदर राजनीतिक संरक्षण की, आज भी कह रहा हूँ उसमें मंत्री भी हो सकते हैं, ऊपर वाले भी हो सकते हैं और उसके अंदर आपके अधिकारी, आयुक्त तो पीएस को भी नहीं छोड़ते हम उसमें। ये इन सबकी बिना जानकारी के क्या है, रजिस्ट्रार की इतनी हिम्मत है कि इतने कॉलेजों की परमिशन दे दे उठा के। और अगर दी है तो आपको हम लोगों ने ये तो मांग की थी ना कि अगर ये रजिस्ट्रार और जितने निरीक्षण समिति इन पे एफआईआर की जाए, कॉलेज वालों में की जाए, तो राजनीतिक लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? यही तो कोर्ट भी कह रहा है कि राजनीतिक संरक्षण दिखाई दे रहा है इसके अंदर। हम भी कह रहे हैं बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता ये, बिना राजनीतिक संरक्षण तो है इसके अंदर। इसके बिना आप एफआईआर कीजिए ना, कॉलेज वालों पे आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भी बताइए, कॉलेज अगर आपने अपात्र मान लिया, हम कह रहे सीबीआई की लिस्ट को ही मान लीजिए, 66 कॉलेज आपने अपात्र माने तो एफआईआर की क्या उन कॉलेज वालों की? एफआईआर तो झूठी जानकारी के आधार पे करोगे ना, एफआईआर करने से क्यों? क्योंकि कॉलेज वालों पे एफआईआर होगी तो नेताओं के नाम खोलेंगे, अधिकारियों के नाम खोलेंगे, ये सब होगा। सर आपका कहना कि जो सीबीआई जिनको और नर्सिंग काउंसिल दोनों के उसमें कंट्राडिक्शन है दोनों के रिपोर्ट में, तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए नर्सिंग काउंसिल गलत है कि सीबीआई गलत? मैं ये बता रहा हूँ, सीबीआई तो अभी आई है। नर्सिंग काउंसिल ने मेरे को जब बहुत प्रयास करने के बाद जब 156 कॉलेजों की सीबीआई की सूची में और नर्सिंग काउंसिल की सूची में एक बड़ा फर्क है। सीबीआई ने सिर्फ ये लिख दिया कि हाँ ये अपात्र है, कोई कारण नहीं बताया किसी।
लेकिन नर्सिंग काउंसिल ने बताया कि किसके अस्पताल नहीं है, किसके स्टूडेंट कम है, किसकी फैकल्टी कम है, उसका कारण बताया। सीबीआई ने कारण नहीं बताया, सीबीआई ने कारण नहीं बताया, उन्होंने तो कारण बताया। ये सीबीआई की लिस्ट में जो है ये गलती है। आप कारण बताओ कि क्यों अपात्र हैं और वो क्यों पात्र हैं, ये बताओ। हम तो आपको 156 या तो आप ये कह दो नर्सिंग काउंसिल ने लिस्ट अगर सूचना के अधिकार में देंगे तो ये मतलब गलत हो जाएगा, लेकिन हम तो ये मानते हैं नर्सिंग काउंसिल की भी लिस्ट अगर 156 की आई है तो हम तो उससे भी संतुष्ट नहीं है। हमारा तो कहना है 669 कॉलेज में आप पूरे देश में आप सर्वे कर लो, मुश्किल से 100 कॉलेज ऐसे होंगे जो पात्र होंगे। 550 कॉलेज आप ये बता दो, आप चलो इसी भोपाल में चलो 80 कॉलेज हैं, आप मुझे बता दो 54,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग किसके पास है? 54,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग और उसमें अस्पताल जोड़ ही नहीं रहे अपन। 100 से 300 बेड का अस्पताल होना चाहिए उसके अंदर, कहाँ है ये सारी चीजें? और 100 बेड का मतलब ये नहीं था 5 बेड के ऊपर जो नर्सिंग होम व्यक्ति जब आ जाएगा तो उस पर बात करोगी, कितने डॉक्टर होना चाहिए, कितनी नर्स होना चाहिए, ये सब बड़े नियम है दादा। इसमें अगर जांच करोगे तो 10 साल में भी ये जांच ये जो है इतने बड़ा ये जाल फैल गया है, तब तक नहीं। जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक राजनीतिक ईमानदारी नहीं होगी, तब तक ये जांच नहीं हो सकती। और फिर मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ये टाइम क्यों नहीं दे रहे? मुख्यमंत्री जी अगर ये टाइम देके और मेरे कागजों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर देंगे तो 2 महीने के अंदर पूरा घोटाला खुल जाएगा। पूरा अधिकारियों के नाम भी खुल जाएंगे, नेताओं के भी खुल जाएंगे। टाइम तो दीजिए, आप नहीं सुन रहे।